वो देखना, संध्या आ रही है। संध्या आ रही है। अरे संध्या यहाँ आ रही है? क्या हुआ संध्या? श्रीनु, 2 दिन से सुरेश दिख नहीं रहा है। तुमसे भी वो मिल नहीं रहा है क्या? तुमसे मिलने के बाद आखिर वो हमसे मिलने क्यों आएगा? हाँ, जब से वो तुमसे प्यार करता है तुम्हारे पीछे ही घूमता रहता है, हमसे तो मिलने भी नहीं आता है। और तुम हो कि हमसे ही पूछ रही हो? मुंह बंद करो अपना। संध्या क्या हुआ बताओ। पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तब से सुरेश मुझसे मिला ही नहीं। अरे क्या वो यही होगा? अरे भाग गया होगा वो। हाँ। सुरेश के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम सिर्फ सुरेश के बारे में बात नहीं कर रहे हो, हमारे प्यार के बारे में। अगर सुरेश के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो भी मैं दे दूंगी। हाँ, तो लवर किस लिए प्यार करते हैं? एक होने के लिए ना कोई ताजमहल बनाने के लिए, समझ गई? तुम्हें क्या पता इनके प्यार के बारे में? हाँ संध्या, तुम बिल्कुल भी मत डरो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो और कहाँ होगा? उसके पापा ने उसको घर में कैद करके रखा हुआ है। मेरे पापा ने बताया। पहले बोलना था। फिर से मार दिया मुझे। अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, रिएक्शन तो दिया ना। लेकिन बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार से मारा है। लेकिन अभी वो घर में है या कहीं और बाहर है? संध्या, हम पता लगाएंगे, तुम जाओ। हाँ संध्या जाओ। अरे मेरी महबूबा हो तुम, मेरी जाने बाहर हो। क्या हुआ डार्लिंग? लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे अभी तो मैंने पूरी टंकी फुल की थी, खत्म कैसे हो गई? ये लोग कौन है? अरे मुझे बताओ तो। पता नहीं कैसे खत्म हो गया। की पत्नी आ रही है, चलो उस घर में चलते हैं। आओ ना, चलो जल्दी। सर कौन हो मुझे तुम अपने घर लोग? में थोड़ी देर छुपा लीजिए सर। कहाँ से आ रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते। अरे सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात मेरी बीवी को पता चल गई है और वो हम दोनों के पीछे आ रही है। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ सर। ये भी तुमसे प्यार हाँ, करती है और तुम्हारी एक पत्नी भी बिल्कुल है। सर। अरे तेरी जात का हाँ, ढाई सर, फुटिए। मेरी बात सुनिए, कम से कम हम दोनों की सुहाग रात तो मनवा दीजिए ना। मार डालूंगा रे। मैं क्या तुझे यहाँ सुहाग रात मनवाने वाला कॉन्ट्रैक्टर दिखता हूँ? निकल जा वरना थोड़ा तोड़ दूंगा। डार्लिंग। हाँ, इस लिलीपुट को छोड़कर मुझे डार्लिंग बोल रही है तू? प्रभास डार्लिंग बुलाए तो सब लोग साइलेंट होते हैं, मैं बुलाए तो क्यों वायलेंट हो रहे हो? प्रभास है। मेरे लवर के साथ स्वागत ना सही, ठीक है, लेकिन चलो हम दोनों तो मना सकते मुझे हैं। छोड़ो, जाओ तुम लोग। क्या कर रही ये कौन है? तेरा मुंह नोच लूंगी मैं अगर दोबारा इसके साथ दिखेगी, समझ गई ना? ये क्या? कौन हो तुम लोग? तुम इसकी बीवी हो क्या? ये मेरे पति हैं। अगर तुम इसकी बीवी हो तो ये इसके पीछे क्यों घूम रही है? इधर आओ। डार्लिंग इस चुड़ैल को छोड़ो, चलो हम दोनों एक साथ सुहागरात मनाते हैं घर में। आओ ना। ये अंदर क्या है? क्या छुपा कर रखा है अंदर? संतरा है जूस में। नालायक, आवारा कहीं के। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इधर आ, इधर आ, आजा। बटले, तू श्रीनु है ना? चोर कहीं का नालायक। तेरी तो नालायक आवारा गर्दी करता है। बदमाश कहीं के। मार डालूंगा तुम सबको। मेरे बेटे को भगाना चाहते हो? तुम सब लोग ये नाटक करके उसका सुहागरात करवाना चाहते हो? भागो वरना तोड़ डालूंगा मार के हड्डी तुम्हारी। चल, भाग यहाँ से। चल, चल, भाग यहाँ से। भाग, मार डालूंगा, भाग यहाँ से। श्रीनु, साईं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये सब ड्रामा करके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बाप रे, सुहागरात मनाओगे? मुझे उल्लू बनाने चले थे तुम लोग। अरे मार डालूंगा मैं। संध्या। क्या हुआ तुम लोग यहाँ? सूरज घर में ही है, एक रूम में उसे कैद करके रखा है। हमारा ड्रामा उनको पता चल गया, मेरे संतरा और मेरा विग भी छीन लिया उन्होंने, और हम सबकी धुलाई भी कर दी उसने। हाँ। हेलो, तुम्हारा तो सिर्फ संतरा गिरा, उस मोटे ने तो मेरी पूरी साड़ी ही फाड़ दी। देखो मैंने नई खरीदी थी, उस मोटे के सीने में दिल भी नहीं है। अरे चुप करना। संध्या, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उस चलपति से बहुत डर लगता है। संध्या, तुम्हारे प्यार का विलन वही है, वो सारे लोग हैं संध्या। हाँ संध्या, तुम जाके सुरेश को मिलो, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे संध्या। हाँ। तुम अपने पापा को लेकर सुरेश के घर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा संध्या। अरे पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो पूरे गांव वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे। संध्या, तुम वहाँ पर अकेली जाओ, उसके पापा ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया या फिर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कहा तो पुलिस स्टेशन में जाकर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन कर देना। सही कहा, तूने ये बात बिल्कुल सही कही छोटे। हाँ। छोटू किसे बोला मैं? ये मेरी समस्या है, इसका कोई उपाय है तो मुझे ही करना होगा। अब सब मैं ही करूंगी।
मुझे पता था। हर एक लड़की अलग अलग तरह की होती है, उसमें से एक टाइप के बारे में तुम्हें नहीं पता। हाँ। चॉकलेट से बहलाओगे ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। मुझे लाइफ में क्या चाहिए वो मैंने फिक्स कर लिया है। ओ। जो चाहिए अगर वो नहीं मिला तो इंसल्ट फील होता है। अपमान सर पे चढ़ जाए तो साइको हो जाती हूँ। हाँ। उस वक्त या तो मैं खुद को मारती हूँ या तो सामने वाले को मारती हूँ। ऐसी टाइप की लड़की हूँ मैं। तब तो तुम ही मर जाओगी। मर जाऊंगी लेकिन मरने से पहले अपने दुश्मन को मारूंगी। अबे, तुम्हें तो आज मैं मार के ही रहूंगी। बाप रे, तुमने इसे बाएं हाथ से उठा लिया, मतलब मेरे बेटे को छोटी उंगली से उठा लोगी। बेटी, मुझे मौत से प्यार नहीं है, लेकिन पहले ये तो देखो कि वो अंदर है कि नहीं है। सुरेश, सुरेश, आहा, ढूंढ लो उसको। सुरेश! मैं भी देखता हूँ, वो तुमको मिल जाए तो लेकर आ जाना। ये क्या तुम दुर्गा का अवतार बनकर आ गई? इससे मुझे दो, इससे मेरी बीवी सब्जी काटती थी। मैं उसको मार डालूंगा लेकिन तुमको उससे नहीं मिलने दूंगा। सुरेश कहाँ है बताओ। हाँ बताता हूँ। इंसान को उसकी औकात के हिसाब से सोचना चाहिए। तू यहाँ पर है तो वो यहाँ जरूर आएगी। तुझे शादी करनी है लेकिन मुझे सुहाग रात मनानी है, तो हम तीनों एक समझौता कर लेते हैं ना। सुरेश, सुरेश, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो। सुरेश, सुरेश, क्यों? हमने ऐसा क्या किया है बताओ, जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? हम कहीं दूर जाके जी लेंगे। यही है तुम्हारा प्लान। तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करके अपना घर बसाओगी। अरे बेटा, मेरी बात मान जा, तेरे लिए अच्छा रिश्ता देखा है। उसे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 बच्चियों की माँ भी है, 2 फ्लैट, 4 बंगले, 5 कार, 10 करोड़ की जायदाद भी है। और ये पागल तुमसे शादी करके क्या देगी तुमको, बताओ मुझे। माँ बाप अपने बच्चों की पसंद पूरी करते हैं, लेकिन आप तो अपनी पसंद पूरी कर रहे हैं। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं। हाँ। आप कसाई है, कसाई, मेरे पापा नहीं है। मेरा फैसला सुनो। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात है, सुहाग रात 1 रात मेरे साथ होगी। मंजूर है क्या? बोलो। मुंह बंद कर अपना। आप चुप हो जाओ, अंदर जाओ। मेरा मुंह बंद रहा इसलिए मैं तेरी शादी नहीं करवा सका, और इसी वजह से तू आज रावण बन गया है। क्यों सता रहा है इन लोगों को? औरत के साथ गलत करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम दोनों जाओ, जाओ, देखता हूँ कौन बीच में आता है। जाओ बेटी, डरो मत, जाओ। आराम से सुरेश। अरे 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 अरे, क्या किया चलपति ये सब? मैंने तुम्हारे हवाले किया तो ऐसी हालत कर दी उसकी। भरा, अरे कैसा बाप है तू? तूने जरा भी नहीं सोचा और अपने बच्चों को ऐसों के हवाले कर दिया। गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पापा हमारी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। ये बात जब पापा को पता चली, वो चलपति के साथ मिलकर हमारी शादी के मंडप पे आ गए। चलो उठ वहाँ से नालायक। वो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं उसका बाप हूँ। तुम चलपति के चेले हो। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए तुझे सिखाने आया हूँ। आओ तुम्हारा सिर काट कर सारे बवाल की जड़ ही खत्म कर देता हूँ। हमारी बात सुनिए, इन बच्चों की शादी कराकर इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने में ही भलाई है। अरे कब तक लड़ते रहोगे ऐसे? इन नियमों को बदल देने में ही भलाई है। कोई भी दिमाग वाला तेरी बात इसीलिए नहीं सुनता। ए चलपति, देखता क्या है, शुरू हो जा। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। मेरे अंदर का शेर अब जाग चुका है। अब देखना कैसे मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, और इन दोनों को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। क्यों रे, मुझे धोखा दे रहा है तू? क्यों, बुरा लग रहा है? ऊपर जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। लेके जाओ रे इसे। जरा सुनो, उस दिन तुम्हारी बात सुनकर लगा कि हमारे गांव के नियम और कानूनों को बचा रहे हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन तुम इस लड़की के लिए कर रहे हो। सीता और राम जी से इस जोड़ी को अलग करने के लिए सोच रहे हो, हमको अब पता चल रहा है।